का व्हिडिओ बनवायला पाहिजे होता. एक हिलाने का तुला जातो तो आम्हाला चालू है आप फोटो नहीं फोटो लिए अरे तो पंजाब फोटो ना पंजाब मतलब फोटो अपनी मैम आ गई. So ma'am, happy Women's Day and thank you so much for celebration. Welcome. सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अब हमारी लाइफ में बहुत पीछे रह चुकी हैं. क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि सोचते हैं सारे लोग बहुत कुछ है. ऐसी कोई भी लेडीज़ नहीं है या फिर ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसके दिल में ये कोई ना कोई सपना हो और वो लोग अपने सपने को, कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में दबा के रखते हैं. मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुआ था कि मैं बहुत चीज़ें मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बहुत सिंपल थी. एंड देन उसके बाद जब मुझे लगा धीरे धीरे कि मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि सिवाय ग्रेजुएशन के तुम और भी कुछ कर सकती हो. उन्होंने मुझे भेजा. आज उनकी वजह से मैं फैशन डिज़ाइनिंग करके और आज आप लोगों को मैं इतना पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मेरी मॉम की वजह से, और वही मेरी इंस्पिरेशन है. तो मैं इसलिए हर एक लेडीज़ को या फिर हर एक लड़की से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में कोई सपना है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो तो आपको करना ही चाहिए. और फैशन डिज़ाइनिंग तो इतना अच्छा बेस है लड़कियों के लिए कि हर कोई अपनी इस फील्ड में तो कोई भी लेडीज़ आगे जा सकती है. आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, आप हमेशा आगे जा सकते हो. और सेकंड थिंग ये होती है कि जैसे तृप्ति ने बताया था कि ऑब्वियसली हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें हमारे पीछे और दो लोगों को चलना चाहिए लेकर. ये भी काम मैंने किया क्योंकि मैं भी इस चीज़ से इंस्पायर हूँ कि सोशल वर्क हमें करना ही चाहिए. हर जब तक औरतें आगे आकर सोशल वर्क नहीं करेंगी तब तक जेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना लेडीज़ की भावना को समझती है उतने जेंट्स नहीं समझ पाते हैं. तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए. जैसे मेरे यहाँ पे 2 सर्वेंट्स आती थी तो वो लोग काम करते थे. उनका बोलना था कि मैम मैं आपके यहाँ, उन्होंने बस एक ही वर्ड बोला कि मैम मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, बस आप मुझे पढ़ा दीजिए. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरे यहाँ का काम करो और मैं आपको ब्लाउजेस वगैरह जो भी था स्टिचिंग मैं आपको सिखाती हूँ.
फिर मैंने उनको बोला, फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ये एक बंदी को मैं पढ़ा सकती हूँ, जब एक लेडीज है, जब उनको पढ़ा सकती हूँ, तो मैं आगे चल के और भी वुमेंस को मैं पढ़ा सकती हूँ फ्री में। अगर कोई हमसे थोड़ा नीचे है या फिर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो हर एक लेडीज़ ने, हर एक लड़की ने, हम सब ने मिलकर और इस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए। और वुमेंस डे के दिन हमें एक ये अपना एक ये लेना चाहिए हमें कि हाँ, हम आगे चल के किसी न किसी लेडीज़ की या फिर किसी की भी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये भी, किसी की भी हमें हेल्प करनी चाहिए। और हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे भी आगे बढ़ जाता है, हम लोग उससे भी एक लेवल आगे जाता है। खुद को फील होता है कि नहीं, आज मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज मैंने एक बार ऐसे ही हेल्प की थी, जब मैं जा रही थी तो एक बूढ़े माँ बाप बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने बैठे थे और उनको मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, इतनी कड़क दुखती गड़चिरोली की बात है। तो फिर मैंने उनको देखा, वो बस बेचारे से बैठे हुए थे। फिर मैं गई, पर मुझे आधे रास्ते पर मैं यही सोचती रही कि अरे यार, वो लोग वहाँ क्यों बैठे थे इतनी धूप में, जो भी था उनका फोटो। तो मैं जब वहाँ से आई तो वो लोग मुझे देख के एकदम डर गए। तो मैंने बोला कि अंकल आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आंटी आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने फिर भी उनको फोर्स किया और मैंने फिर भी उनको पूछा कि आप बताइए कहाँ। तो उन्होंने इतना रोए और वो बोलने लगे, हमें हमारे बेटे ने ये बोल के छोड़ के गया कि मैं आपको आपके पोते से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। और वो अजीब से, वो लोग तमिलनाडु के थे और ये रियल स्टोरी है कि वो तमिलनाडु के थे और उनके बेटे ने उनको छोड़ के और चला गया था। मुझे उस दिन इतना मतलब बुरा लगा कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। मैंने उस दिन उनकी हेल्प की। फिर मैंने मेरे घर में जाके मेरी फैमिली में ये बात बताई और मैंने अपने घर में बताया। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि चल उनको वहाँ पे जो वृद्ध आश्रम रहता है वहाँ पे ले जाते हैं या फिर उनसे एड्रेस वगैरह पूछते हैं, हम लोग उनके घर तक पहुँचा सकते हैं। तो हम लोग गए, तब तो फिर पता नहीं वो लोग वहाँ पे नहीं थे। मैंने फिर मुझे बस 5 मिनट की वजह से मुझे ये फील होता है काश मैंने ये चीज़ पहले पूछ ली होती, घर जाने की बजाय काश मैंने ये चीज़ पहले कर ली होती तो शायद मैं उनकी हेल्प कर पाती। तो उस बात का मुझे बहुत रिग्रेट भी रहता है। उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, अगर किसी की हेल्प करनी है तो ऑन टाइम कभी पूछ लो, कहीं हमसे लेट ना हो जाए। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, myself Tripti Manjari. First of all, very happy Women's Day all of you. मेरा ना एक मोटिव है, जैसे जो बैकग्राउंड की लेडीज़ हैं जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वह जो मतलब जो बहुत ही बैकग्राउंड में करती हैं, तो हम कभी ऐसा कर पाए कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें लाइफ में। इवन जैसे मैंने डिज़ाइनिंग सीखी तो कुछ ना उनको ऐसे एम्ब्रॉयडरी करवा के कि वो अपने पैरों पे आके खड़ी हो सके, ताकि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी कर सके। क्योंकि जिनके जो बच्चे हैं बहुत कुछ फेस करते हैं। इवन आज भी हम टीवी में एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं यूनिसेफ का, अगर हम देखते हैं तो किसी मतलब कितनी पीड़ा होती है जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में फिर उसको अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं दे पाए। तो इसकी मेरा एक मोटिव है, फ्यूचर में कभी ऐसा रहा तो एक हम NGO के द्वारा इनको हेल्प कर पाए, इनको अपने पैरों पे खड़ा कर पाए, ना ही हम इनके ऊपर तरस दें और ना ही हमको ये खुद आके अपना करें, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने अच्छे से अर्निंग करें, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी करें, अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से पाले पोसें। वुमेन्स डे है, इसलिए अपन सब यहाँ पे जमा हुए हैं। वो क्यों मनाया जाता है जागतिक वुमेन्स डे? एक नारी के लिए है ये सब। नारी पे तो पूरा विश्व खड़ा है। नारी नहीं रहना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक पुरुष भी नारी के बिना अधूरा है। जैसे इतने बड़े बड़े नेता है, जो भी है, शिवाजी महाराज है, साधु है, ये सबको जन्म किसने दिया? एक नारी ने दिया। अगर नारी नहीं होती तो ये सब कभी हो ही नहीं पाता। नारी बहुत कुछ करती है अपने लाइफ में, बच्चों को देखती है, घर संभालती है, काम करती है, पैसे कमाती है। इसलिए नारी का सम्मान होना ही चाहिए। ऑल लेडीज, मी फॅशन डिझायनर आहे. तर मला म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये काहीतरी माझं स्पेशल असं काहीतरी करायचं आहे. त्याच्यासाठी म्हणजे मी आतापर्यंत खूप स्ट्रगल केलं आहे आणि जे जॉब वगैरे असेल माझा इंटरेस्ट नाही आहे, जे काही असेल. ये मैं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये